गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट्स लेंस सिस्टम forms an image on a light sensitive screen is called retina. Human eye is like a camera. The light enters the eye through a thin membrane which is called cornea. The eyeball approximately spherical on size with diameter of about 2.3 centimeter. Iris is a dark muscular membrane that control the size of pupils, and pupils is regulated and control the amount of light in eye. मतलब यह कि ह्यूमन आई एक बहुत ही सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल पार्ट है हमारे बॉडी का, जो कि एक लेंस सिस्टम की तरह काम करता है। उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता है। उस स्क्रीन को हम रेटिना कहते हैं। ह्यूमन आई के कैमरा की तरह काम करता है। जिस पार्ट से लाइट एंट्री करता है उस थिन मेम्ब्रेन को हम कॉर्निया कहते हैं। और हमारे आई साइज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। आइरिस जो है वो एक डार्क मेम्ब्रेन है जो कि पपिल्स को कंट्रोल करता है, पपिल्स के साइज को कंट्रोल करता है और पपिल्स अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। आइए समझते हैं डायग्राम से। ये हमारा ह्यूमन आई है जिसमें ये कॉर्निया है। इस पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं, ओके, जिससे लाइट एंट्री करता है। और ऊपर वाले को उसके जस्ट बाद जो होता है वो पपिल्स होता है। वो पपिल्स जो है वो आइरिस से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जो कि आइरिस उसके साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है, ओके। और ये पपिल्स जो है आने वाले लाइट के अमाउंट्स को एडजस्ट करता है। इनके बीच एक लिक्विड्स भरे होते हैं जिसका नाम है एक्वेस ह्यूमर्स। और इस पपिल्स के जस्ट बाद हमारा लेंस होता है, आई लेंस, जो कि एक क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस और ये जो रेटिना है, यहाँ रेटिना होता है, क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड जेली भरा होता है जिसका नाम है ह्यूमरस ह्यूमर्स, ठीक है, ह्यूमरस ह्यूमर्स। और ये जो हमारा लेंस है जिन मसल्स से लगे होते हैं उसमें बहुत इलास्टिसिटी होती है, तो उस मसल्स का नाम सिलियरी मसल्स होते हैं। रेटिना के जस्ट नीचे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जिसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना के ऊपर फॉर्म होता है? तो आंसर है कि नहीं। रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन नहीं, रेटिना से हमारे आई में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमको ऑप्टिकल नर्व्स पर रिसीव होते हैं। और ये ऑप्टिकल नर्व्स उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ये ब्रेन उसको फॉर्मलाइज करके देखता है। आइए देखते हैं रेटिना किससे मिलकर बना होता है, रॉड सेल और कोन सेल, जो कि एक कलर्स को और एक लाइट सेंसिटिव्स को भी डिटेक्ट करते हैं। और रेटिना किससे बनते होते हैं, या रॉड सेल और कोन सेल से मिलकर होते हैं। ये रॉड सेल और कोन सेल करते क्या हैं, तो ये रॉड सेल और कोन सेल जब उस पर लाइट जब स्ट्राइक करता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने लगते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको मिलते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स को मिलते हैं, ऑप्टिक नर्व को मिलते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन के पास, और ब्रेन इसको फॉर्मलाइज करके देखता है। तो ये
रेटिना के ऊपर तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, उस पर जैसे ही लाइट स्ट्राइक किया, ये रॉड सेल कौन सेल क्या बनाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाए। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या किसको मिले, ऑप्टिकल नर्व्स को मिले, और ये ऑप्टिकल नर्व्स कहाँ भेज दिया, ब्रेन को, और ब्रेन उसको फॉर्मलाइज करके देखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए कि एक कोई ऐसा स्क्रीन है, या कोई ऐसा चीज़ है, या कोई ऐसा भी स्क्रीन आपके सामने है जो आपने कभी देखा ही नहीं, और एकाएक जब उसको हम देखते हैं तो हमको माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड का टाइम लगता है, क्योंकि उस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फॉर्मेशन कभी ब्रेन में हुआ ही नहीं। ओके, इसलिए वैसा सिग्नल जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और वो सिग्नल हमारे ब्रेन में कभी हुआ ही नहीं, या फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको हमको समझने में कुछ समय लगता है। जैसे कोई चीज़ नया चीज़ देखने को क्या लगता है, जैसे देखें तो ये यानी कि कुछ सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन एक बार देख लेने के बाद, हमको उसको देखने के बाद कुछ टाइम लगता नहीं है। यानी कि अगर किसी चीज़ को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो चीज़ दिखाई देता है, तो उसको समझने में और उसको देखने में कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड का टाइम हमको लगता है, क्योंकि उस तरह का ऑप्टिकल सिग्नल हमारे ब्रेन पे कभी हुआ ही नहीं था सडनली। लेकिन जब हम उसको एक बार उस सिग्नल को अपने ब्रेन में डिटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ अगर सामने आते हैं या फिर वो स्क्रीन सामने आता है, तो हमको कोई समय लगता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वैसा उस तरह का सिग्नल हमारे ब्रेन में हो चुका होता है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड जो सिग्नल या स्क्रीन हमारे आई के सामने आते हैं, तो हमारे ब्रेन को उसको डिटेक्ट करने में माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड का टाइम लगता है। यानी कि रेटिना पे जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में बनते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन को ट्रांसमिट होते हैं और ब्रेन उसको देखते हैं। ओके, मैंने कि एज ए होल कह सकते हैं कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रेटिना तो रॉड सेल और कोन सेल का बना होता है, वहाँ कोई स्क्रीन तो होता ही नहीं है। लेकिन उस रॉड सेल और कोन सेल में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये लाइट का सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड येलो स्पॉट। क्या नाम दिया गया उसका, येलो स्पॉट। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसेशन होगा वहाँ पे येलो स्पॉट होगा। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ से जब बनने लगेंगे, और जहाँ तक उस रेटिना का पार्ट होगा, उसके बाद कौन सा पार्ट होता है, ऑप्टिकल नर्व्स। तो ऑप्टिकल नर्व्स के सामने जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करते हैं, वहाँ पे तो कोई सेंसिटिव सेल नहीं होते हैं, कोई सेंसिटिव सेल या कोई रॉड सेल या कोन सेल नहीं होते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे लेस सेंसिटिव सेल्स होते हैं या ऑप्टिकल नर्व्स रिसीव करते हैं, उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट अगर एंट्री भी करेगा तो कोई तरह का सेंसेशन नहीं होगा। ओके, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट of the retina is called yellow spot, and the not sensitive part of the retina is called blind spot. The blind spot क्या है, ऑप्टिकल नर्व्स के सामने जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करता है, वहाँ पे किसी तरह का कोई सेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल, कोन सेल नहीं होते हैं, उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ओके, आइए अब समझते हैं कि ह्यूमन आई में कितने तरह के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन आई में 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। और भी होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म या कैटरेक्ट वगैरह होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 3 तरह के जानते हैं और हम लोग इस पर बात करेंगे। ओके, तो मायोपिया क्या है, इसमें आखिर ह्यूमन आई में कौन से डिफेक्ट हो जाते हैं जिससे हमको मायोपिया हो जाता है। तो मायोपिया में हम कहेंगे the people suffering from this defect, myopia, the people suffering from this defect is clearly distant object, but not clearly the nearest object. Okay, यानी कि वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है। सॉरी, मायोपिया में नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को देख सकता है और फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। आखिर ऐसा होता क्यों, आखिर आई में कौन से प्रॉब्लम हो जाने की वजह से नियर की चीज़ साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसका कारण यह है कि इंक्रीज द आई बॉल साइज एंड डिक्रीज द फोकल लेंथ, दिस इज कॉज ऑफ मायोपिया।
और इसके रिमूवल के लिए या इसके रेमेडीज के लिए हम लोग सुटेबल कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ आई, देन यू रिमूव दिस डिफेक्ट। आइए इसको रे डायग्राम से समझते हैं। मायोपिया में नज़दीक की चीज़ साफ साफ दिखाई देगी और दूर की चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटनेसनेस। ओके, आइए ये हमारा नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई में नॉर्मल आई का जो फार डिस्टेंस जो पॉइंट होता है नॉर्मल आई का, वो इन्फिनिटी पे होता है और नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एंड द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल आई, फ्रेश आई, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट होता है फ्रेश आई का और फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो मान लीजिए कि यह नॉर्मल आई है, तो नॉर्मल आई पे मायोपिया है, मायोपिया। तो नॉर्मल आई में इन्फिनिटी से आने वाला लाइट रेटिना में जाके करता है, तो इसको दूर की चीज साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर उसी को अगर मायोपिया हो गया है तो क्या होगा, आई डिफेक्ट। डिफेक्ट आई में क्या होगा कि ये जब लाइट इन्फिनिटी से आएगा, मतलब कि फार डिस्टेंस से आएगा, तो आई लेंस के साइज इंक्रीज होने की वजह से और फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से यह मायोपिया हमारी आंखों में हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर किसी जगह पे अब दो यहाँ पे हैं, दो स्पॉट्स दिखाई दे रहा है आपको। अगर यहाँ पे एक बड़ा सा होल कर दें और यहाँ से लाइट एंट्री करेगा, तो जितना बड़ा ओपनिंग होगा लाइट इसके बाद, इस स्क्रीन के बाद बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जितना ही छोटा ओपनिंग होगा तो लाइट यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हमारा यह है कि जहाँ अगर किसी ओपनिंग से लाइट एंट्री करके बाहर निकलता है, अगर वो ओपनिंग बहुत बड़ा है तो लाइट निकलने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता है। और वही ओपनिंग अगर स्लाइट है, बहुत नैरो है, बहुत छोटा है, तो लाइट एंट्री करेगा तो वहाँ से निकलने के बाद काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है। तो ठीक यही कंडीशन हमारे आई बॉल के साथ हो जाता है। जब आई बॉल की ओपनिंग बढ़ जाती है तो लाइट क्या होता है, रेटिना तक नहीं पहुँच पाता है, रेटिना से पहले ही कट जाता है, तो हमको मायोपिया हो जाता है। और वहीं आई लेंस का साइज अगर कम हो जाता है तो रेटिना पर कटने के बजाय बहुत दूर रेटिना के बाद कटता है, तो हमको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ओके, बस यही कंडीशन। आई लेंस का साइज इंक्रीज होने की वजह से ये रेटिना को नहीं कट के रेटिना से पहले ही कट गया। अब चाहते हैं कि रेटिना पे पहले कट गया तो इसको 100% सेंसेशन तो मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए सामने वाली चीज़ जो है वो साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो क्यों साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि रेटिना पे मौजूद रॉड सेल और कोन सेल को 100% सेंसेशन उस ऑब्जेक्ट का नहीं मिल पाता है। तो हम करते क्या हैं कि इस जो कट रहा पॉइंट उसको थोड़ा आगे ले आते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने आई को चेक कराते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, बारी बारी से आपकी आंखों के सामने लेंस लगाते हैं। अब क्लियर हुआ, थोड़ा क्लियर हुआ, तो ये पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाता है तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो कौन सा लेंस लगाएंगे जो कि लाइट को थोड़ा आगे की तरफ ले जाए, कॉनकेव लेंस। देन रिमूवल दिस डिजीज यू कैन यूज कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। ओके, आई अभी नियरेस्ट पॉइंट से तो लाइट जो आएगा वो तो ठीक जाके रेटिना में कटेगा, क्योंकि नियरेस्ट ठीक है, इसका दूर होगा खराब। अब इसके सामने क्या है, कॉनकेव लेंस लगा दिए। तो ये कॉनकेव लेंस
अब ये लाइट जो इंफिनिटी से आ रहा था वो क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्स करेगा, इतना डाइवर्स किया, इतना डाइवर्स किया। अब ये डॉक्टर बार बार आपके आँख के सामने लेंस लगाते हैं और वो लाइट क्या होता है, हल्का हल्का डाइवर्स होते जाता है और ये पॉइंट आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो आखिरी में वो लेंस जब लगाते हैं तो 100% सेंसेशन होने लगता है, मतलब कि यह डाइवर्जन लाइट करते हुए आपके रेटिना पे आ जाता है। तो हो गया, आपको वही चश्मा यूज करना है, ठीक है। तो ये जब डाइवर्स करेगा लाइट को तो इतने हिसाब से करेगा कि वो जाकर रेटिना पे करने लगेगा। तो ये मायोपिया में रिमूवल ऑफ दिस डिजीज वी कैन यूज कॉन्केव लेंसेज इन फ्रंट ऑफ आई। ओके, तो ये मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाएगा एंड फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा तो ज़्यादा पतला हो जाएगा रास्ता जाने का, तो लाइट रेटिना के बाद कटेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई, तो ये मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया में मान लीजिए कि ये नॉर्मल है, द पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज यू कैंट सी near object while see the far distance object। मतलब यह कि अगर यह हाइपरमेट्रोपिया किसी को होता है तो नज़दीक की चीज़ साफ साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। सॉरी, दूर की चीज़ साफ साफ से दिखाई देंगी और नज़दीक की चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देंगी हाइपरमेट्रोपिया में। सॉरी, तो आई देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई है। अब इसमें है कि नज़दीक से जो भी 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट होता है, तो ये नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर से जो लाइट आएगा वो रेटिना पे आके पड़ता है, ठीक है, ये नॉर्मल आई है। अब किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या आ जाएगा, डिफेक्ट। डिफेक्ट में क्या होगा कि नियरेस्ट जो पॉइंट से जो लाइट आएगी वो हमारे आई तक आएगी और रेटिना पर नहीं, रेटिना को दूर जाके कटेगी। क्यों? क्योंकि आई बॉल का साइज डिक्रीज एंड फोकल लेंथ इंक्रीज, तो ये लाइट में और हम चाहते हैं कि यह लाइट आके रेटिना पर कटे जिससे कि 100% सेंसेशन रेटिना को हो और वो उस ऑब्जेक्ट को देख सके। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है जो कि लाइट को कन्वर्स करके वो रेटिना पर ले आएगा। ओके, अब इसीलिए इसके सामने कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाते हैं। अब इस नियरेस्ट पॉइंट से जैसे ही लाइट एंट्री करता है कॉन्केव लेंस में, तो ये थोड़ा सा इसको बैंड कर देता है। ओके, ये इसको थोड़ा सा बैंड कर देता है। तो बारी बारी से चश्मा को हम लोग बार बार उस लेंस को लगाते हैं तो धीरे धीरे यह पॉइंट यहाँ आता है और सेंसेशन बढ़ जाता है। फिर एक बार और लगाएं तो और सेंसेशन बढ़ जाता है। इसी तरह 2-3-4 बार लगाने से बाद में आपको पूरे तरह से सेंसेशन नहीं लगता है। तो जो पावर का लेंस आपके लिए सुटेबल होता है वही पावर का लेंस आप यूज करते हैं। तो रिमूवल दिस डिफेक्ट यू कैन यूज कॉन्केव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। तो ये मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। अब है कि प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एज में होते हैं, है ना। द पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कांट सी फार एंड नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कि अगर प्रेस बायोपिया हो गया है तो वो पीपल जो है वो आदमी जो है ना नज़दीक का अच्छा देख पाता है और दूर का ठीक से देख पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड एज होने पे हमारे आई के सिलियरी मसल्स जो होते हैं उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है ना। इन द ओल्ड एज द इलास्टिसिटी ऑफ द सिलियरी मसल्स इज लॉस, then eyelids are defected to the press myopia। ओके,
तो सिलियरी मसल्स के इलास्टिसिटी में लॉस कमी आने की वजह से ये प्रेस बायोपिया किसी भी इंसान को हो जाता है। अब इसके रिमूवल के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस मतलब आइए देखते हैं। तो ये प्रेस बायोपिया में इस तरह का चश्मे का यूज करते हैं। ये यहाँ से कट होता है, या दूसरा ऑडियंस बाइफोकल लेंस, ये प्रेस बायोपिया। एक और डिफेक्ट है, इसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ये एस्टिग्मेटिज्म जो है वो क्यों होता है? तो एस्टिग्मेटिज्म का रीजन यह है कि अगर कॉर्निया और रेटिना के बीच में जो एक्सिस है, उस एक्सिस में कोई तरह का डिफेक्ट आ रहा है। एक्सिस मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर उसके बीच में जो एक्सिस स्ट्रेट लाइन एक्सिस जो है, उसमें अगर थोड़ा डिफेक्ट आ जाए, या फिर आपके कॉर्निया में मूवमेंट में कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो यह एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। इसमें अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो उसके सामने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दिखाते हैं तो किसी एक ही लाइन को क्लियरली देख पाता है, दूसरे लाइन को नहीं देख पाता है। ओके, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉर्निया और रेटिना के बीच में जो एक्सिस लाइन है उसके बीच में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और वो जो आई बॉल्स है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। ओके, जिससे कि हमको एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। अब इसके रिमूवल के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल लेंस के यूज करके हम लोग एस्टिग्मेटिज्म के डिफेक्ट को ठीक करते हैं। एक और डिफेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में इन द ओल्ड एज milky the eye lenses of the pupils becomes a milky or cloudy or milky eye। ओल्ड एज में किसी इंसान के आई बॉल्स होते हैं वो तो क्लाउडी या मिल्की हो जाते हैं, है ना। और इसमें आपके जो विज़न है या तो पार्शियली या फिर परफेक्टली, पार्शियली या पूरा 100% आपका जो विज़न है वो लॉस हो सकता है। लेकिन इसके रीस्टोर के लिए हम लोगों को कैटरैक्ट सर्जरी कराना होता है, जिससे कि हमारा विज़न फिर से रीस्टोर हो जाता है। बुढ़ापे में, ओल्ड एज में ये हमारे आई बॉल जो है वो क्या होते हैं? क्लाउडली या मिल्की हो जाती है। हमारा जो ब्लैक वाला है वो थोड़ा क्या होता है? वो मिल्की और वाइटली हो जाता है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमारा आई जो है वो फोकल लेंथ खुद से एडजस्ट कर लेता है। द एबिलिटी ऑफ एडजस्ट द फोकल लेंथ सेल्फ बाय द आई, दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर में मतलब यह है कि आई जो है अपना फोकल लेंथ खुद एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो इन्फिनिटी पे देख रहा हो या फिर नजदीक 25 सेंटीमीटर पर देख रहा हो। ठीक है, और the ability of the eye, we see the far distance at infinity to the 25 centimeter distance. This ability of eye is called accommodation power of eye. Okay, उसके बाद हमारा जो आई है वो ग्रीन और येलो कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ग्रीन और येलो कलर के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिजिक्स में इतना काफ़ी है, क्योंकि आई पे अगर बात किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि बायोलॉजिकल टर्म में आएंगी। फिजिक्स में सिर्फ हमको यह जानना है कि किस तरह से किसी आई में डिफेक्ट आते हैं, और उसके रिमूवल के लिए हम लोग कनकेव और कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। बाकी जितनी भी बातें होती हैं आई की वो बायोलॉजिकल टर्म्स में होती हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे dispersion of light and scattering of light. Okay, thanks.